मैं देखो एक बात है, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ तुरंत, अभी मैंने लाइव कट किया, तुरंत रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, उसको देख लेना अपना बाद में, ठीक। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर 20-25 मिनट रिकॉर्ड कर डालूंगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि नहीं भैया ने डाला नहीं, बंद कर दी। प्रॉब्लम ये है, मेन चीज ये है कि तुमको ये ना लगे कि भैया ने लाइव नहीं चली, नेटवर्क इशू की वजह से तो डाला भी नहीं। चलो ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। हम लोगों को आज पढ़ना है क्या, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है भैया, इसमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन एन acute एंगल ट्रायंगल ABC इफ sin A plus B minus C is equals to 1/2, sin A plus B minus C is equals to 1/2 दिया गया बेटा। उसके बाद में एंड cos B plus C minus A is equals to 1/√2। हमें एंगल्स निकालने हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये हमें 3 एंगल्स निकालने हैं, ठीक है भैया। इतना आपने बता दिया, इतना मेरे को समझ में आ गया कि हाँ इसमें एंगल निकालना है, ठीक। ये लिखा था उसमें उतने टाइम की 8:30 पे क्लास होगी, चल नहीं रही थी, वो इसी का है। फिर हमने क्या किया, साइन A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2 दिया गया, इसको हमने कंपेयरिंग बोथ साइड कर लिया। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बेटा, देखो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 वैल्यू होती है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 आ गया। देन उसके बाद में हमने क्या किया, कॉस वाले को लिया, कहाँ ये है, cos A plus C minus cos B plus C minus A is equals to 1/√2 दिया गया है। अब cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, cos 45 की वैल्यू होती है, तो हमने cos 45 रख दिया। देन उसके बाद में cos B कंपेयरिंग बोथ साइड किया, B plus C minus A is equals to 45 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली इसको, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या किया, हम जानते इसमें 3 एंगल दिए गए, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 कर दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड ले ली। देन उसके बाद में हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड रखा, तो माइनस का सी और माइनस का प्लस का सी कट हो गया, प्लस का सी ए माइनस का ए ये भी कट हो गया। 2b इज इक्वल टू 30 प्लस 45 कर देंगे, 75 आ जाएगा। यहां से b क्या आ चुका है बेटा, 75/2 आ चुका है, b आ चुका है 75/2। फिर क्या करेंगे कि या तो तुम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड कर लो, या फिर सेकंड और थर्ड कर लो, इन दोनों में से कोई ले लो, लेकिन ये इसमें तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड ले लिया। जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड लिया, सो माइनस का सी था प्लस का सी था, कट हो गए। 2a 2b इज इक्वल्स टू 210। कैसे, 30 और 180 ऐड करेंगे तो 210 आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने क्या किया कि b हम निकाल चुके थे, b क्या आया था, 75/2 b आया था। जब 75/2 b आया था, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 से 2 चला गया, 2a प्लस 75 इज इक्वल्स टू 210 आ गया, ठीक है। हाँ, आई थिंक नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा, मैं तो यहाँ देख नहीं सकता हूँ, अगर नीचे नहीं दिख रहा है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 2a प्लस 75 इज इक्वल्स टू 210, तो 75 को हमने उस तरफ भेज दिया, तो 2a इज इक्वल्स टू 210 माइनस 75 कर देंगे बेटा, कर देंगे नहीं कर देंगे, हाँ भैया कर देंगे। यहाँ से 2a इज इक्वल्स टू 135 बचा कि नहीं, जब 210 में माइनस 75 चला गया तो ठीक है बचा 135, यानी a तुम्हारा बेटा आ चुका है 135/2। देखो देखो देखो, हाँ क्या मैंने बताया, a तुम्हारा क्या आ गया, 135/2 आ गया है, ठीक है भैया। अब b और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैंने क्या बोला, b और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यानी कि पुट a एंड b इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, a और b रख देते हैं, रख दो भैया। a की जगह क्या आ जाएगा, a तुम्हारा क्या आया था 135/2 प्लस b बेटा क्या आया था, b 75/2 माइनस c इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। हाँ, अब क्या करो, इसको उस तरफ भेज देंगे, तो इसको ऐड कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो 210/2 इज इक्वल्स टू 30 माइनस प्लस c, इस तरफ ले आएंगे इसको, तो 210 को कट कर दो, इसको कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 105, तो 105 माइनस 30 इज इक्वल्स टू c। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी,
105 चला जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, c इज इक्वल टू 75। देखो इधर से b निकाल लिया, इधर से a निकाल लिया, और अब ये c आ चुका है। हमें यही तो बोला गया था, एंगल a और एंगल b, एंगल c निकालना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि तुम्हें एक दिया गया था साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2। हमने कंपेयरिंग बोथ साइड कर लिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकली, सेम कॉस वाले में किया, दूसरी इक्वेशन निकल आई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने कर दिया तो बी निकल आया। अब जब ट्रायंगल बोला जाए और एंगल बोले जाए, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कर देंगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 कर दिया, इक्वेशन थर्ड मिल गई। फिर इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से किया, जब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड सॉल्व किया तो हमें a मिल गया 1/135/2 a मिल चुका है। फिर क्या किया हमने, a और b की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें यहाँ से c मिल गया 75। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो यार इसमें देखो मेन फॉर्मूला हमको अब पढ़ना है, अब ट्रिग्नोमेट्री के मेन फॉर्मूले पढ़ने हैं। समझ रहे हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस ये वाले तुम्हें फॉर्मूले पढ़ने हैं। सो यार ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा है, जब तक सामने से बच्चे पूछते नहीं तो वो चीज़ मजा नहीं आती। तो हम लोग इसको कल ही पढ़ेंगे, कल ही अपनी क्लास जो लाइव चलाएंगे उसमें कल ही पढ़ेंगे, कल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई हमने इसलिए बना दिया ताकि तुम्हें न लगे, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था अधूरा रह गया था, इसलिए पूरा उस क्वेश्चन को मैं तुम्हें अपलोड कर दे रहा हूँ, वहां से देख लो अच्छे से। ठीक है, और बस और कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करना है तुमको। और माफ़ी चाहता हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि क्लास नहीं चल पाई आज, किसी भी वजह से क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ठीक है, कल करेंगे, आज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, कल करेंगे। ठीक है, बाय, ख्याल रखो अपना।